माखन हो रहा है, यहीं बैठ के खाओ जितना खाना है, जा करके घूम घूम करके चोरी करता है, नाक कटा रहा है पूरा जो है कि नहीं? खाना चाहिए था उनको, क्यों चुराते थे? तो भगवान ने एक जो है भगवान एक आंदोलन चलाए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो कोई साधारण जन्म नहीं है। भगवान ने एक आंदोलन छेड़ा था उस समय, बहुत छोटे थे, अभी 7 वर्ष के नहीं हुए, 7 वर्ष से कम के ही आयु में हैं। अभी 6 दिन के थे तो पूतना का संहार कर दिए, कोई साधारण है? इसलिए भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो परम विचित्र है। ध्यान से जब समझेंगे सुनेंगे तब समझ पाएंगे। और भगवान कृष्ण के चरित्रों में से क्या क्या हमको ले लेना है, क्या क्या छोड़ देना है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कल बताया गया ना कि भगवान कृष्ण के सभी चरित्रों को करेंगे तो आफत झेलनी पड़ जाएगी, और भगवान श्री कृष्ण के कुछ करने योग्य चरित्र को जब अपनाएंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने आंदोलन कैसा छेड़ा था? तो भगवान का ये कहना था कि जितने शासक हैं इस समय, जैसे कंस है, जरासंध है, शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, अघासुर है, बकासुर है, इन राक्षसों को जो है माखन दिया जा रहा है, मिश्री दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, दही दिया जा रहा है, और खा करके ये सब पहलवान बन रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। भगवान ये कहे कि जब राक्षसों को आप उत्तम वस्तु देंगे, राक्षसों को अमृत पिलाएंगे, और फिर ये समझेंगे कि हम पर अत्याचार न हो, तो ऐसा हो सकता है? नीति का श्लोक है, पय पान भुजंगा नाम केवलम विष वर्धनम। सर्प को आप कितना हो दूध पिलाइयो, जहर उगलेगा। भगवान का ये कहना था कि जितने माखन हमारे गोकुल से मथुरा जाते हैं, मथुरा में रहने वाले कंस के अत्याचारी राक्षस उस माखन मिश्री को खा करके पहलवान बन करके हम पर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए मेरा आज से आंदोलन है कि हम माखन मिश्री जाने ही नहीं देंगे, सारे मटकियों को फोड़ देंगे, अपने खाएंगे, मित्रों को खिलाएंगे, उनसे बचेगा बंदरों को खिला देंगे, बंदरों को खाने से बच जाएगा, जो बचेगा वो सब धरती पर ही छींट देंगे, धरती मैया में मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे, लेकिन राक्षसों के पास नहीं जाने देंगे। ये भगवान की पहली क्रांति थी। माखन चोरी का यही उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था भगवान का। भगवान का चरित्र हमें पग पग पर संदेश देता है। आज भी कभी भी समझिए, जो आपका शत्रु है, उस शत्रु को जो आप बढ़ावा देंगे तो आपका अनिष्ट ही करेगा। तो इस तरह से भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। गोपियां बार बार उलाहना लेकर के आती हैं, लेकिन गोपियां भी ये चाहती हैं कि भगवान कम से कम हमारे वहां आवे। जिस दिन भगवान नहीं जाते गोपियों के वहां, जिसके वहां नहीं जाते हैं, वो गोपी झूठ मूठ का ही जो है उलाहना लेकर के जसोदा मैया के वहां चली जाती है, झूठ का उलाहना लेकर के कि कम से कम जाऊंगी तो कन्हैया का दर्शन तो हो जाएगा। भगवान कन्हैया भी सोए रहते हैं, तब तक ये गोपी आ जाती है, कहते अरे मैया जसोदा कहाँ हैं, कहो क्या बात है। गोपी कहती है कि देखिए अभी जो है सुबह सुबह का समय है, अभी मैं अपने गोप गोष्ठ में जा ही रही थी, गौशाले में जा ही रही थी, तब तक देखी क्या कि हमारा जो है जो घर में जो मैंने रख रखा है, मटकी भर करके जो दही रखा है, जो माखन रखा है, वो सारा का सारा गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है। मैया यशोदा कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, गोपी ने कहा कि कोई और नहीं, आपके ही बालक कृष्ण ने ऐसा किया है, क्योंकि पूरे गोकुल में सब लोग जानते हैं कि सबके वहाँ माखन मिश्री की कमी पड़ने लग गई है, तब से आपके लाल जब से घूमना शुरू किए हैं तब से। तब यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाल तो अभी सो ही रहा है, कहीं गया नहीं, तब तक तुम कैसे कह दी? देखो नहीं विश्वास होता, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। हाथ पकड़ के गोपी के लिए जाती हैं, सोते हुए बाल कृष्ण भगवान का दर्शन कराती हैं, कहती देख लो मेरा बालक सो रहा है, हो गया दर्शन, इतना ही चाहिए था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भूल हो गई होगी। ऐसे गोपियां चाहती हैं कि भगवान का नित्य दर्शन होता रहे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।
इस तरह से भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। आगे कुछ दिन के बाद लोग आपस में विचार कर रहे हैं, जो नंद बाबा हैं, उनके जो मित्र लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि अब गोकुल में रहना सही नहीं है, क्योंकि गोकुल में आए दिन उत्पात हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं आग लग जा रही है, कहीं कोई राक्षस आ जा रहा है, कहीं कोई सैनिक आ जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो लोगों ने विचार किया कि देखो, रहना तो कहीं है ही हम लोगों को, और अगर सुख शांति से व्यक्ति जहाँ न रह पावे, उस गांव को, उस नगर को छोड़ देना ही सही है। इसलिए अब गोकुल हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा, गोकुल को छोड़ करके अब कहीं और चलना चाहिए। तो ये लोग विचार बना रहे हैं कि अब कहाँ चला जाए गोकुल छोड़ करके। तो विचार ये बन रहा है कि हम लोग ऐसे जगह पर चलें जहां हमें जल का संसाधन मिले, जहां हमें अपने गायों को चराने के लिए सुंदर सुंदर घासें मिलें। तब तक भगवान कृष्ण ने एक बड़ा ही सुंदर सुझाव दिया। भगवान कहते हैं कि बाबा, मैंने सोचा है कि हमारे बगल में ही एक वृंदावन नाम का बड़ा ही सुंदर स्थान है। उस वृंदावन में जमुना जी हैं, और जमुना जी के तट पर बड़ा ही सुंदर गोवर्धन महाराज हैं। जिस गोवर्धन पर्वत पर 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन महाराज पर बड़ी सुंदर सुंदर घासें हैं, हरी हरी घासें हैं, हमारी गैयों के लिए उत्तम होंगी, जल पीने के लिए उत्तम होगा, इसलिए हम सब लोग वहीं चलेंगे। अब बात पक्की हो गई और सब लोग अब तैयारी बना लिए, अपने अपने छकड़े पर, अपने अपने बैलगाड़ी पर अपने घर का सामान रख लिए, जो भी घर का विशेष उपयोगी सामान था, और सब लोग चल दिए। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए चल दिए। आइए हम लोग भी भगवान के साथ कहाँ चलें? वृंदावन चलें। वृंदावन कैसा है? कहे कि वृंदावन इतना सुंदर है कि वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सिव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम कि आली रे मोहे। लोग कहते हैं कि आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। वृंदावन इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। एक तो घर घर तुलसी जी हैं, आपके वहाँ तुलसी जी है ना? तुलसी जी जरूर लगाना चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, चाहे ठाकुर सेवा चाहे भगवान भोलेनाथ की सेवा एक ही है। चाहे भोलेनाथ जी की सेवा करिए चाहे ठाकुर जी की सेवा करिए, अंतर नहीं है, एक ही है, मान लीजिए। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर जो है, बहुत गिने चुने दरवाजे ऐसे मिलते हैं जहाँ भगवान को लोग पहले स्थान देते हैं। और हमने देखा, जब हम जिस दिन हम आए थे पहले दिन, उस दिन हम देखे आपके वहाँ भगवान भोलेनाथ जी का स्थान बड़ा अच्छा हमें लगा। हमने कहा देखिए, भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते जो है लोग भगवान को थोड़ा सा स्थान नहीं दे पाते हैं, जगह नहीं दे पाते। लोग कहते हैं कि मेरा घर है, इतना फंस जाएगा, इतना ये हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं अभी, जो लोग अपने वहाँ भगवान का भी एक स्थान बना के रखते हैं कि वहाँ पूजा पाठ करेंगे। होना चाहिए, सबके वहाँ होना चाहिए। तुलसी जी लगाइए, भोलेनाथ का एक स्थान बनाइए, हनुमान जी का एक पताका लगाइए। आपके वहाँ अगर चलता हो तो एक स्थान होना चाहिए। तो कहे कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भगवान की सेवा है घर घर। और खाने के लिए क्या है? तो माखन दूध दही को, दूध दही लोग खाते हैं। ऐसा वृंदावन है। सब लोग उस वृंदावन में चलते हैं जहाँ पर जमुना जी का नित्य निवास है। कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे तारो तारो जमुना जी को पानी लागे, मोहे तारो तारो जमुना जी पानी लागे, मोहे तारो तारो जमुना जी को पानी लागे।
गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाने बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राजा की राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे भी तो गंगा जी पानी लागे। मोहे मीठो मीठ जमुना जी को पानी लागे। कान्हा नित मुरली तेरे सुमिरे बारंबार, गाना मेरी धुन से बारंबार। कोटि रूप धरे मनमोहन सौना पावे पार, कोटि रूप धरे मनमोहन रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मोहे कालो कालो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मोहे कालो कालो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जहाँ पर जमुना जी हैं, मीठे रस से भरो राधा रानी लागे। और जमुना जी कैसी लागे? कारो कारो। प्रयाग में जब जाएंगे तब भी जमुना जी का दर्शन होगा। वहाँ जब गंगा जी और जमुना जी जब आपस में मिल रही हैं संगम पर, तो गंगा जी बिल्कुल धवल रूप में है, श्वेत रूप में है। और जमुना जी को जब देखेंगे तो काला काला उनका जो है सांवला स्वरूप है। और वृंदावन में जाएंगे तो जमुना जी ये हैं वहाँ पे। इसलिए काले काले जो है, काले काले स्वरूप जो है जमुना मैया का है। तो ऐसे वृंदावन में सब लोग पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के अपने अपने रुचि के अनुसार सब लोग अपना अपना घर बना लिए। और जहाँ जिसको अच्छा लगा अपना अपना घर बना करके, गौशाला इत्यादि बना करके सब लोग प्रेम से रहने लगे। वहाँ पर जो जमुना जी थी, जमुना जी के तट पर नित्य जो है भगवान गोविंद, बलराम जी और उनके ग्वाल बाल मित्र लोग थे। प्रत्येक दिन गौ चराने जाते थे लोग, गायों को चराने जाते थे। अवस्था भी बड़ी कम है। और गांव में आज की तरह पहले जो है शिक्षा का उतना जो है वो नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो हर गांव में विद्यालय खुल गए हैं। पहले पढ़ाई के लिए कितने दूर जाना पड़ता था, तो खैर आप लोग जानते होंगे अपने जमाने में, समय में। अभी हम लोगों को जब थोड़ा सा वो हुआ, होश हुआ, तो उसमें लगभग किलोमीटर की यात्रा भी हम लोग जब उसमें थे, नर्सरी में भी थे, तो किलोमीटर की यात्रा करते थे। अब तो जो है इतनी तेजी से जो है विद्यालय बन रहे हैं कि अच्छी बात है, होना ही चाहिए। तो लेकिन भगवान कृष्ण का जो समय था, जो द्वापर का जो समय था, उस समय शिक्षा का जो केंद्र था बड़े दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए ये लोग अपने गांव में रहते थे, खेती गृहस्थी करते थे, उसी में आनंद से रहते थे। और एक बात और निवेदन किया जाए आप लोगों को
अगर निवेदन किया जाए तब भी सही है, न किया जाए तब भी सही है। इसलिए सही है कि एक ज़माना था, हम लोग पढ़ते हैं इतिहास इत्यादि में, मानव सभ्यता का जो है जब विकास हुआ जिस समय, उस समय इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि लोग ऐसे ही जगह पर रहा करते थे जहाँ पर उनको जल का संसाधन मिल सके, खेती कर सकें। लोग खेती करते थे, लोग भोजन करते थे, अपने परिवार में मस्त रहते थे, आनंद से रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण जी के लीला खंड में काल में यही देखने को मिल रहा है कि भगवान भी प्रतिदिन गौ को चराने जाते थे, जितने ग्वाल बाल थे गायों को चराते थे, शाम को वापस आते थे तो बढ़िया प्रेम से जो भी मिलता था खाते थे, आनंद से रहते थे। और आज के कालखंड में 2000 हम लोग 26 में है ना, 21वीं सदी में है, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हम लोग जिस समय हैं, अब जो है जमाना कुछ और आ गया है, मशीन का जमाना आ गया है, रोबोट का जमाना आ गया है। अब ये होगा कि इंसान तो होंगे लेकिन काम नहीं होगा, काम खत्म हो जाएंगे, मानव लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे? बस उतना ही करेंगे खाने भर के लिए, और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम मशीनें कर देगा। तो इसलिए समय इस हिसाब से परिवर्तित होता जाता है, बदलता जाता है, व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण भी अपने बाल गोपालों के साथ में, मित्रों के साथ में गाय चरा रहे हैं। शाम होता है, लौट आते हैं जंगलों से, और प्रेम से अपने घरों में जो मिलता है वो खा करके संतुष्ट रहते हैं लोग। एक दिन की बात है कि जमुना जी में ही एक काली दह था। काली दह में कालिया नाग रहता था। जैसे होता है ना कि नदियों में भी अलग अलग घाट होते हैं, तो घाट ही ऐसा था कि जिसको लोग काली दह बोलते थे, वहाँ कोई जाता नहीं था। उसमें कालिया नाग रहता था। उसके ज्वाला से, उसके विष से इतना विषैला जो है जमुना जी का जल हो गया था कि ऊपर से उड़ करके जो जीव पक्षी ऊपर से जाते थे उड़ करके, उसके विष की ज्वाला से झुलस करके उसमें गिर जाते थे, मर जाते थे। जो गायें, जो ग्वाल बाल, जो व्यक्ति उस काली दह का जो जल पी लेता था, उसकी विष से मर जाता था। भगवान ने कहा कि हम आए ही इसीलिए हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अर्थात सबको हम सुखी करने के लिए आए हैं, तो ये भी एक काम करना ही पड़ेगा। भगवान एक दिन लीला रचते हैं, गेंद का खेल खेलते हैं, कंदुकम क्रीडम, गेंद का खेल खेलते हैं, और गेंद का खेल खेलते हुए गेंद को उठा करके ऐसे जो है फेंकते हैं कि वो सीधे काली दह में जाके गिर जाता है। जिसका गेंद था वो तो हाथ पैर पटकने लगा, कहा कि जल्दी दुकान पर खरीदने पर नहीं मिल रहा है गेंद, इसलिए मेरा गेंद बड़ा कीमती था, लेकर के आओ। भगवान के जो मित्र थे कहे कि अरे काली दह में गेंद गिर गया है, जो जाएगा वापस नहीं आएगा। मित्र ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। अब मित्रों में जब होता है तो कैसा होता है लोग जानते ही हैं। दोस्ती की आपस की लड़ाई की कितनी मीठी होती है। देखने में तो लगेगा बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई, लेकिन आर पार की लड़ाई होने के बाद भी सब उठते हैं, धूल गर्दा सब झाड़ लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, गले मिल जाते हैं, हो जाता है मित्रता की लड़ाई। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो मित्र ने कहा कि नहीं, गेंद तो मुझे चाहिए ही, चाहे जैसे लाओ। भगवान कन्हैया इतना ही सुने कि गेंद लाओ, गेंद लाना है। दौड़ करके गए, जा करके कदम की डाल पर चढ़ गए, और कदम की डाल से जो है सीधे जो है काली दह में छलांग लगा देते हैं। भगवान कन्हैया तो काली दह में कूद गए। इधर उनके जितने मित्र थे सबने घेर लिया उस मित्र को जिसने कहा था मेरा गेंद लाना है, सब घेर लिए। कहे कि अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो तुमको भी उठा करके उसी में डाल देंगे। तो तुम्हारे गेंद के लिए वो बेचारा चला गया उसमें, नहीं जानते हो काली नाग रहा था उसमें। अब ये भी बेचारा बिल्कुल दुखी हो गया, कहा मैं क्या जानता था कन्हैया कूद जाएगा, मैं तो केवल कह रहा था, अपने मन को संतोष दे रहा था कह करके। अब बेचारे सब मिलजुल करके घाट पर जो है वहीं किनारे बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। कुछ लोग दौड़ करके, कुछ बच्चे जाते हैं यशोदा मैया को, नंद बाबा को सूचित करते हैं, वो लोग भी दौड़ते हैं, अरे काली दह में कूद गया हमारा कन्हैया, रोते बिलखते आ रहे। इधर
कालीदह में जा करके भगवान जैसे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कालिया नाग है, उस कालिया नाग के आसपास चारों तरफ नाग पत्नियाँ उसकी सुरक्षा में लगी हुई थी। नाग पत्नियों ने देखा कि इतना सुंदर बालक, बड़ा सुंदर छवि है, क्योंकि भगवान तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान का अंग अंग बड़ा ही मधुर है। भगवान के स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। लेकिन फिर नाग कन्याओं ने, नाग पत्नियों ने ये प्रश्न किया, पूछने लगी कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे स्वामी अगर जान जाएंगे तो जीवित नहीं बचोगे तुम। भगवान कहे कि देवियों, मैं यहाँ से जाने नहीं आया हूँ, यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। और भलाई इसी में है कि आप लोग अपने पति देव को समझाइए और यहाँ से निकल लीजिए कहीं और। क्यों? इसलिए कि आप लोगों के रहने के लिए हमने बहुत सा जगह बना रखा है। भगवान ने बहुत सा जगह बनाया, जंगल बनाया। जंगल के जीव गांव में चले आएंगे तभी व्यवस्था भंग हो जाएगी, और गांव के लोग जंगल में चले जाएंगे तभी संकट है। इसलिए गांव के लोगों को रहने के लिए अलग व्यवस्था है, जंगल के लोगों को रहने की अलग व्यवस्था है। अभी नाग पत्नियों में और भगवान में ऐसी वार्तालाप हो ही रही थी, तब तक कालिया नाग जग जाता है। उसने सुना कि अरे कौन मेरी पत्नियों से बात कर रहा है, लगा आग उगलने, अग्नि की ज्वाला उगलने लगा, इसी में झुलस देंगे इसको। और जैसे अग्नि की ज्वाला झुलसने लगा, उछल करके भगवान उसके सीधे जो है शरीर पर चढ़ जाते हैं। और शरीर पर चढ़ करके इतना जो है पद पटके, इतना पद पटके तो उसके पूरे शरीर अंग अंग से एक पीड़ा उठने लगी, दर्द उपट गया उसका, और दुखी हो गया, व्यथित हो गया। भगवान से क्षमा याचना करने लगा, कहा हे भगवान, आप कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, आप साक्षात भगवान हैं, बताइए मेरा क्या अपराध है। भगवान ने कहा सबसे बड़ा अपराध है कि तुम यहाँ आकर के बस गए हो, निवास कर लिए हो, तुम्हें और कहीं रहना चाहिए। यहाँ लोग रहते हैं, जमुना जी का जल उपयोग करते हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, गाय मर जा रही हैं, बछड़े मर जा रहे हैं, जीव जंतु जल जा रहे हैं। कालिया नाग ने कहा कि भगवान क्या बताऊं, आपने ही तो मुझे स्वभाव ऐसा दिया है, आप ही सांप बनाए हैं, आप ही मानव बनाए हैं, सब कुछ बनाए। आपने हमको जहर दिया तो हमारे अंदर जहर है। भगवान ने कहा कि देखो बनाया तो हमने ही है, क्रोध भी हमने ही बनाया है, लोभ हमने ही बनाया है, क्षमा भी हमने ही बनाया है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमें क्रोध कहाँ करना चाहिए, क्रोध कहाँ नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम यही कहेंगे कि तुम लोग यहाँ से सीधे रमणक द्वीप पर चले जाओ, वहाँ पर नागों का जो है स्थान है, नागों का निवास है, कोई तुम्हें वहाँ पर नहीं मारेगा। कालिया नाग कहता है कि भगवान मैं तो आपके वाहन गरुण के भय से यहाँ चला आया, क्योंकि गरुण ने जब सांपों को खाना आरंभ कर दिया तो अपने प्राणों को बचा करके मैं यहाँ जमुना जी में आ गया। महात्मा के श्राप से गरुण जी जमुना जी में नहीं आ सकते, इसलिए मैं गरुण के भय से बचा हूँ। भगवान ने कहा कि अब मेरा जो है छाप तुम्हारे मस्तक पर लग गया है, गरुण जी जब देखेंगे तो तुम्हें नहीं मारेंगे, इसलिए निर्भय हो जाओ। जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा दर्शन करता है, वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह से भगवान आश्वासन देते हैं। कालिया नाग जो है भगवान को प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु मेरे मस्तक पर सवार हो जाइए, विराजमान होइए, मैं आपको जमुना जी से बाहर ला करके छोड़ूंगा और वहाँ से मैं चला जाऊंगा। बड़े सुंदर रूप में भगवान कालिया नाग के फनों पर विराजमान हो गए हैं और कालिया नाग वहाँ से भगवान को लेकर के कालीदह से बाहर निकल रहा है। भगवान बड़ी सुंदर नृत्य कर रहे हैं और देवता लोग आकाश में ढोल नगारे बजा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। पम 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 पद पटकत फम फम फनन पर, पम 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 पद पटकत फम फम फनन पर, पम 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 पद पटकत फम फम फनन पर, पम पम पम
गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव। करिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन्हु न जाने। सूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग गिनहु न जाने। सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन्हु न जाने। सूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग गिनहु न जाने। चन 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 चरण परग नंदन हरिहारी। चन 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 चरण पदक निर्भगिनो तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। भगवान तांडव नृत्य करते हुए जमुना जी से बाहर आते हैं। जमुना जी के तट पर भगवान उतर जाते हैं। कालिया नाग भगवान को प्रणाम करके परिवार से रमणक द्वीप पर चला गया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहे, परीक्षित, ये जो जमुना जी हैं, जो कालिया नाग है, इसके रहस्य के विषय में समझो। ये जमुना जी भक्ति हैं और कालिया नाग क्या है? पाखंड है। जिस भक्ति में पाखंड आ जाता है वो भक्ति दूषित हो जाती है, वो किसी को जीवन नहीं दे सकती। जैसे भक्ति रावण भी करता था, राम जी भी करते थे। तो राम जी की जो भक्ति थी वो कल्याणकारी थी, रावण की जो भक्ति थी वो अनिष्टकारी थी। इसलिए भक्ति में जब आपके पाखंड आएगा तो वही समस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए कालिया नाग को निकालना आवश्यक था। भगवान ने उस पाखंड को दूर किया। अब भक्ति जो जमुना जी हैं बिल्कुल स्वच्छ हो गई हैं, उनके जल को लोग ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं। इस तरह से सब लोग भगवान गोविंद को हृदय से लगा लिए, बड़े प्रेम से मिलजुल करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान के ऐसे बहुत सी दिव्य सुंदर लीलाएं हो रही हैं। एक दिन जैसे वार्षिक हम लोग उत्सव मनाते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, सबके घरों में कुल देवी की पूजा होती है ना। तो ऐसे कुल देवता की पूजा करने के लिए लोग क्या किए, इंद्र की वार्षिक पूजा करते थे। तो ये हुआ कि अब इंद्र देवता की पूजा की जाएगी तो भगवान मना कर दिए। कहे क्यों इंद्र की पूजा करेंगे? लोगों ने कहा कि इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्रदेव हमारे खेतों में बारिश करेंगे, हमारे फसल अच्छे होंगे, हमको खाने को अन्न मिलेगा। भगवान कहे तब ठीक है, आधे लोग पूजा करेंगे, आधे लोग पूजा नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए कि जो लोग पूजा करेंगे आधे लोग के खेत में बरसेंगे, आधे लोग के खेत में नहीं बरसेंगे। यही होना चाहिए ना। लोगों ने कहा अरे ऐसा थोड़े होगा, बरसेंगे तो सबके खेत में बरसेंगे। भगवान कहे तब कैसी पूजा? रहने तो हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए? कहे कि हम भगवान की पूजा करेंगे। और सही बात है, जैसे लोग भूतों प्रेतों को पूजना शुरू कर देते हैं, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाए ना,